हमने इससे पहले लेक्चर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन को कंप्लीट कर लिया था। इसी के साथ साथ हमने उस टेक्स्ट बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स थे आपके टेक्स्ट बुक में, उसको भी हमने देख लिया था। सारे न्यूमेरिकल्स लगभग हमने ख़त्म कर दिए। एक दो न्यूमेरिकल्स मैंने बस आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, तो वो आपको कंप्लीट करने हैं। इसके साथ ही साथ अभी मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि जो प्रीवियस बुक थी, यानी जो पुरानी सिलेबस की टेक्स्ट बुक थी, उसमें से भी कुछ सिंपल, कुछ एवरेज न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। उसकी भी एक्सरसाइज हम करके रख देते हैं, सो दैट एक बैकग्राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे इसकी CET की असाइनमेंट। सो पहला जो क्वेश्चन है आपके पुराने टेक्स्ट बुक में, वो कुछ इस प्रकार से था कि फाइंड RMS वेलोसिटी ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटीज 10, 20, 30 किलोमीटर पर सेकंड। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें है नहीं। तो RMS वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो RMS वेलोसिटी के लिए आपके पास एक्सप्रेशन है, RMS वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 पार्टिकल्स की वेलोसिटी दी है, 3 पार्टिकल्स की वेलोसिटी दी है, इसलिए वी विल डिवाइड इट बाय 3। वेलोसिटीज़ को स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 3 एंड फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसलिए इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये जो है इसका 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, सो दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 400 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 3। सो ओवरऑल ये आ जाता है 1400 डिवाइडेड बाय 3। और इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर है 21.60 किलोमीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर है। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट ये आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। RMS वेलोसिटी जिसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया था आपके डेरिवेशन ऑफ प्रेशर में, प्रेशर का डेरिवेशन जब हमने किया था आपकी KTG में। सो इन दैट केस हमने सबसे पहले देखा था कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती क्या है। तो ये है आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और उसका एक्सप्रेशन है, और ये है आपका फाइनल आंसर, दैट इज़ 21.60 किलोमीटर पर सेकंड। कैलकुलेशंस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, और इसके कैलकुलेशंस आपको लॉग टेबल को यूज़ करके करने पड़ेंगे। लॉग टेबल आपको यूज़ करना है, इसकी प्रैक्टिस सफिशिएंट हमने कर ली थी आपके क्लास में। कोई भी डाउट है कैलकुलेशन में तो फिर भी आप पूछ सकते हो। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी बोर्ड पे मैंने लिखा है, find the number of molecules in 1 centimeter cube of oxygen at NTP if mass of oxygen molecule is 5.28 into 10 raised to minus 28 kg and RMS velocity of oxygen molecule at NTP is 426 meter per second. Take pressure equal to 10 raised to 5 Newton per meter square. तो यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो प्रेशर के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, सो हमें पता है P इज इक्वल टू 1/3 इट इज़ N/V mv बार स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपको याद होगा। सो 1/3 N, कैपिटल N यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, V इज़ वॉल्यूम, m small m is mass of molecule, v bar is root mean square velocity। पूछा है हमें ये n हमें निकालना है। so n can be expressed as n is equal to 3pv upon v bar square, 3pv upon v bar square। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज 3 इंटू प्रेशर इज गिवन 10 raised to 5, वॉल्यूम जो है वो दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 इंटू 10 raised to -6 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय, अच्छा एक और बचा यहाँ पे, ये m यहाँ बच गया। सो मास ऑफ मॉलिक्यूल इज 5.28 इंटू 10 raised to
28 और अब ये है वेलोसिटी का स्क्वायर, रूट मीन्स वेलोसिटी दी है 426, सो 426 का स्क्वायर। फिर से यहाँ पे कैलकुलेशंस का थोड़ा सा बर्डन आपको लगेगा, बट इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकता है, और इसलिए कैलकुलेशंस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। कैलकुलेशंस आपको करने हैं। इसका जो आंसर मुझे मिल रहा है दैट इज़ 3.13 इंटू 10⁻21। ये है इसका आंसर। यस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आ रहे हैं ऑक्सीजन के वो आ रहे हैं 3.13 इंटू 10⁻21। तो ये आंसर आ रहा है। बट एनीवे ये कैलकुलेशंस आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ और ये कंप्लीट करने हैं। एनी हाउ ये कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे। अभी अगर नहीं करोगे तो बाद में कैलकुलेशंस आप नहीं कर पाओगे, इसलिए इसका ध्यान रखो कि ये आपको कंप्लीट करना है। सो दिस इज़ ऑल। तो ये दो क्वेश्चंस हमने देखे। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, वो आराम से आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको प्रेशर का एक्सप्रेशन यूज़ करना है जो हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही डिराइव कर लिया था। बाकी बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हम बोल सकते हैं हमारे लिए, दैट इज़ 2 tanks of equal volume contain equal mass of oxygen and nitrogen at 127 degree Celsius. Find the ratio of pressure in 2 tanks. दोनों टैंक में प्रेशर का रेशो कितना रहेगा? अब क्या दिया है, दोनों टैंक का जो वॉल्यूम है वो सेम है, यानी दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम आ रहा है। देन उनका जो मास है, यानी उस टैंक में जो मास है दोनों गैसेस का वो भी सेम है। तो अब और टेम्परेचर दे दिया है कि 127 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो दोनों का प्रेशर का रेशो पूछा है। सो लेट अस अगेन सी व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर। सो प्रेशर इज गिवन एज 1/3 N/V mv bar square, where v bar is RMS velocity, v is volume, n is total number of molecules, m is mass of molecule। तो ये ऐसा पूछा है उन्होंने। सो इन दिस केस हमें रेशो ऑफ प्रेशर पूछा है, तो वी कैन डू वन थिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये जो है n इंटू एम, सो n इंटू एम इज़ नथिंग बट यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज़ नथिंग बट टोटल मास ऑफ गैस। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/3 कैपिटल M बाय v बार स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया। फिर दूसरा है कि अब यहाँ पे मास एंड वॉल्यूम दोनों तो सेम ही है, तो लेट अस टेक रेशो डायरेक्टली। सो P ऑक्सीजन बाय P नाइट्रोजन, ऐसा कर लेता हूँ मैं। P ऑक्सीजन बाय P नाइट्रोजन इज़ इक्वल टू 1/3 M/V v बार स्क्वायर ऑक्सीजन 1/3 M/V v बार स्क्वायर ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ पे ध्यान दो, M/V मैंने कॉमन सिम्बल्स रखे क्योंकि दोनों सेम हैं और ये सब कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो जो मुझे यहाँ पे मिलता है वो कुछ इस प्रकार से है कि इट इज़ VO² अपॉन VN स्क्वायर, यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ RMS वेलोसिटी ऑफ 2 गैसेस। सो अब RMS वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था आपको याद होगा, RMS वेलोसिटी कैन बी गिवन बाय √3RT बाय m0। यहाँ पे ये जो m0 है दैट इज़ नथिंग बट मोलर मास ऑफ गैस। सो ये एक्सप्रेशन में अगर यहाँ पे पुट करता हूँ, सो स्क्वायर होने के बाद ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा और बचता है 3RT बाय MO2 लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे 3RT बाय MN2 ऐसा लिख देता हूँ। सो MO2 स्टैंड्स फॉर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, MN2 स्टैंड्स फॉर मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। अब इसके बाद 3RT कैंसिल क्योंकि दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम है, तो जो रेशो मुझे मिलता है MN2 अपॉन MO2,
तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन है वो है 28, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है वो है 32, सो ये आ जाता है 7/8। तो आपका जो रेशो आ रहा है दैट इज़ नथिंग बट 7/8। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट NTP, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.09 kg मीटर क्यूब। ये दिया है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है और प्रेशर भी उन्होंने दिया है यहाँ पे, और पूछा है RMS वेलोसिटी। अगेन विल गो फॉर सेम एक्सप्रेशन। पहला वाला क्वेश्चन आपको याद होगा RMS वेलोसिटी का, उसमें उन्होंने क्या दिया है, 3 वेलोसिटी दी थी, उसको बस स्क्वायर करके मीन लेके स्क्वायर रूट निकालना था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमें ये जो v बार है दैट गिव्स RMS वेलोसिटी। सो वी कैन यूज़ दैट एक्सप्रेशन p इज इक्वल टू 1/3 n/v m v बार स्क्वायर। परंतु यहाँ पे डेंसिटी दी है और इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी डेंसिटी नहीं है, तो ज़रा देखते हैं अभी क्या हो रहा है। यहाँ पे 1/3 n इंटू एम इज़ टोटल मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम v बार स्क्वायर, और मास अपॉन वॉल्यूम हमें मिलता है डेंसिटी। सो ये 1/3 डेंसिटी v बार स्क्वायर, और हमें चाहिए v बार स्क्वायर। सो v बार स्क्वायर इज़ 3p अपॉन रो। सो ये 3 प्रेशर है 10⁵, और आपकी जो डेंसिटी यहाँ पे दी है दैट इज़ 0.09। तो ये इस प्रकार से आपको एक्सप्रेशन मिलता है, आई मीन एक कैलकुलेशन मिलता है। सो ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, और ये जो वी बार की वैल्यू है ये आप निकाल सकते हो। कैलकुलेशंस करने हैं स्क्वायर रूट के लिए, मेरे ख्याल से आपको लॉग टेबल की मदद थोड़ी बहुत लेनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा ये यहाँ पे डिवीज़न करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट फिर भी आपको लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये जो है, सो वी बार इज़ इक्वल टू, जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो है 1826 मीटर पर सेकंड। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एडजस्टमेंट जो है यहाँ से यहाँ तक ये ज़रूरी थी, ये आपको पता होनी चाहिए, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी बीच में कहाँ से आ गई प्रेशर के एक्सप्रेशन में। सो डेंसिटी आती है ये इस प्रकार से, n इंटू एम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ मॉलिक्यूल गिव्स टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस गिव्स डेंसिटी। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट था, और इसलिए ये न्यूमेरिकल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन जाता है। आई होप दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। लेट अस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ ऑक्सीजन एट 300 केल्विन is 1.356 into 10⁶ जूल। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg ऑफ ऑक्सीजन एट 400 केल्विन। सो देखो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो एनर्जी दी है इसी को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको 4 kg की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, अब आई एम राइटिंग E एज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। सो E इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज़ 3RT by m, where m is molar mass. So 3RT by m, this is nothing but kinetic energy per unit mass. ये एक्सप्रेशन है। तो दो टेम्परेचर है, एक है आपका 300 केल्विन और दूसरा है 400 केल्विन। तो यहाँ तो पता है कि ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन ही है, तो यानी ये RM, m यानी मोलर मास, तो वो तो सेम रहेगा। सो लेट E1 बी काइनेटिक एनर्जी एट 300 केल्विन एंड E2 बी द काइनेटिक एनर्जी एट 400 केल्विन। सो E2 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, E1 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, बट दिस इज एट 300 केल्विन, दिस इज एट 400 केल्विन। तो पहले E2 पर यूनिट मास निकाल लेते हैं। सो हमें पता है कि E2 बाय E1, ये एक्सप्रेशन के साथ में लिख देता हूँ, 3RT2 बाय m, 3RT1 बाय m।
अब R और M मोलर मास है और गैस सेम है, तो मोलर मास आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो M एज इट इज़, तो 3R/M 3R कैंसिल, आपको मिलता है ये T2/T1। सो देयरफॉर E2 इज इक्वल टू T2/T1 इंटू E1। सो ये आ जाता है आपका 400/300 और E1 जो दिया है दैट इज़ 1.356 इंटू 10⁻⁶। तो ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। यस, इट इज़ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो और हमें चाहिए 4 kg मास की एनर्जी। तो आप ये जो वैल्यू आई है, ये टोटल वैल्यू, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 4। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg मास इज इक्वल टू 400/300 इंटू 1.356 इंटू 10⁻⁶ इंटू 4। तो ये 4 मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है ताकि हमें 4 kg मास की काइनेटिक एनर्जी चाहिए। सो दैट इज़ इट। ये कैलकुलेशन अगेन आपके ऊपर है। आपका जो आंसर है इन दिस केस वो आना चाहिए 7.232 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ये आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये न्यूमेरिकल आपके लिए। सो E1 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एट 300 केल्विन, E2 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एट 400 केल्विन। दोनों का रेशियो ले लिया। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑलरेडी है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल क्लास बताया था, क्लास में बताया था ये आपको क्लास में, यानी एक लेक्चर, वीडियो लेक्चर मैंने लिया था जिसमें मैंने 5 काइनेटिक एनर्जीज डिराइव करके दी थी। उसमें से एक थी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये एक्सप्रेशन हमने उसके लिए डिराइव कर लिया था। सो बस रेशो लेना है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एट 400 केल्विन निकालना है और उसको बाद में 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि उन्होंने 4 kg ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी पूछी है। सो ये है आपका आंसर। यूनिट है इसका जूल। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस एमिट्स 300 जूल ऑफ एनर्जी पर मिनट। फाइंड इट्स एमिसिविटी। तो इसकी एमिसिविटी निकालनी है। एमिसिविटी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। एमिसिविटी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। तो वो तो आपको पता होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज नथिंग बट एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो सबसे पहले तो हमें एक काम करना है, हमें यहाँ पे इसकी एमिसिव पावर निकालनी है क्योंकि एमिसिव पावर नहीं दी है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि 300 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है कितने समय में, 1 मिनट में। कितना एरिया है, 10। सो वी हैव टू डिराइव एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो एमिसिव पावर इज इक्वल टू टोटल हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो 300 डिवाइडेड बाय टाइम है आपका 60 सेकंड्स और आपका एरिया है 10 इंटू 10⁻⁻⁴। यस, क्योंकि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया। ये टाइम जो दिया था वो मिनट में दिया था तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो ये कैलकुलेशन जब आप करते हो तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड या जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सो ये था एमिसिव पावर ऑफ गिवन बॉडी। व्हाट अबाउट एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्योंकि हमें एमिसिविटी निकालनी है यानी हमें कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज नथिंग बट एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी यानी गिवन बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और वो तो हमें दिया नहीं है। सो इसके लिए उन्होंने टेम्परेचर दिया है हमें। सो हमें पता है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि एमिसिव पावर of a black body is directly proportional to T⁴. So therefore EB is equal to sigma T⁴. तो यहाँ पे हमें स्टीफन्स लॉ भी यूज़ करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे एक है कि टेम्परेचर जो दिया है वो डिग्री सेल्सियस में दिया है। सो T इज इक्वल टू 727 प्लस
273 दैट इज इक्वल टू 1000 केल्विन। चलो 1000 केल्विन यानी नंबर थोड़ा सा इजी आ गया, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत आसानी रहेगी हमारे लिए। सो ई बी, सो अब हम निकालते हैं, हमने एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी यानी गिवन बॉडी निकाल ली है बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। अब हमें चाहिए एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सो दैट इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू 4। सिग्मा की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है 5.67 इंटू 10⁻⁻8, दिस इज नथिंग बट स्टीफन्स कांस्टेंट, इंटू 1000 यानी 10⁻³ की फोर्थ पावर, तो ये आ जाता है 5.67 इंटू 10⁻², ये 12 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा। सो ये आ रहा है ये ई बी, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन यानी ई इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, और ये दोनों हमने निकाल के रखी है। सो एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी वो आ गई है आपकी 5 इंटू 10⁻³ और एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी वो आ गई आपकी 5.67 इंटू 10⁻⁴। तो आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ अराउंड 0.08818, ये आपका आंसर आ रहा है। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन यानी एमिसिविटी पूछी है ऑफ अ गिवन बॉडी। गिवन बॉडी है जिसका सरफेस एरिया दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी जो एनर्जी एमिट कर रहा है वो 300 जूल। ये 300 जूल एनर्जी उसने एमिट की है 1 मिनट में। तो सबसे पहले हमारे पास चाहिए एमिसिव पावर। तो एमिसिव पावर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो 300 जूल डिवाइडेड बाय टाइम एंड एरिया, आंसर आ गया 5 इंटू 10⁻³ ये एमिसिव पावर ऑफ अ गिवन बॉडी यानी ऑर्डिनरी बॉडी हमें मिल गई। हमें चाहिए एमिसिविटी। एमिसिविटी का मतलब होता है एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो उसके कारण एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी भी हमें डिराइव करनी पड़ेगी और इसीलिए उन्होंने टेम्परेचर दे के रखा है। सो टेम्परेचर है 727, तो 727 को मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है, तो दैट इज़ अराउंड 1000 केल्विन। So emissive power of perfectly black body by using Stefan's Boltzmann law that I am getting equal to EB is equal to sigma T raised to 4. Sigma की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻³ 10⁻³ टेम्परेचर है 1000 केल्विन, उसकी फोर्थ पावर, ये आंसर मिल रहा है आपको एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और यूजिंग दिस फार्मूला मैंने एमिसिविटी ऑफ अ गिवन बॉडी डिराइव कर ली। अगेन कैलकुलेशंस आपके ऊपर है, कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, आपको बस ये 5 डिवाइडेड बाय 5.67 इतना ही करना है, बाकी तो आप 10 की पावर को अरेंज कर पाओगे। सो ये था आपका क्वेश्चन 6। ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट करके फिर उसका सॉल्यूशन लिखना है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये पूरा आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में नहीं है और ना ही मैं इसे किसी वर्कशीट में ऐड करने वाला हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट्स के साथ में सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ ये आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में, तो इसे नोट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी एट टेम्परेचर्स 527 एंड 127 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हमने डिराइव किया था आफ्टर स्टडिंग स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मैं आपको बता दूं वो क्या रहता है। इट इज़, आपको याद होगा, R इंटू सिग्मा T⁻⁴ माइनस T⁻⁴। So T is the temperature of the body and T0 is the temperature of surrounding। ये था आपका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। सो यहाँ पे R1 by R2 is equal to सिग्मा T1⁴ माइनस T0⁴ डिवाइडेड बाय सिग्मा
T2⁴ माइनस T0⁴। अब ये T1 T2 T0 है कितना, ये हमें देखना पड़ेगा। सो T1 इज 527, T2 इज 127 एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 27 डिग्री सेल्सियस। सो अगर मैं वैल्यूज़ कैलकुलेट करता हूँ, T1 527 प्लस 273, सो दैट इज इक्वल टू 800 केल्विन। T2 is 127 plus 273, that is 400 Kelvin, and T0 temperature of surrounding is 27 plus 273, so that is 300 Kelvin। तो जब मैं ये वैल्यूज, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है सिग्मा सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट, वो कैंसिल हो जाएगा और हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 बाय R2 इज इक्वल टू 800 ब्रैकेट रेज़ टू 4 माइनस 300 ब्रैकेट रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 400 ब्रैकेट रेज़ टू 4 माइनस 300 ब्रैकेट रेज़ टू 4। तो इसके कैलकुलेशन अगेन आपको करने पड़ेंगे। जो आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है दैट इज़ 22.94 अपॉन 1, ये इसका आंसर है। दिस इज़ फॉर ये कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। फिर से एक बार बता दूं कि ये हमने स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन में देख लिया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द एनर्जी ऑफ 6000 जूल इज रेडिएटेड इन 5 मिनट्स बाय बॉडी बाय अ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी। बाय बॉडी ऑफ सरफेस एरिया, ऐसा यहाँ पे चाहिए था, बाय बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड एमिसिव पावर। एमिसिव पावर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिकली ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें ये है कि यहाँ पे थोड़े कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो 000000 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अब हर नंबर के साथ 00 तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो इसके लिए ये आपको कैसे मिलेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद 8⁴ माइनस 3⁴ डिवाइडेड बाय 4⁴ माइनस 3⁴। तो वो जो बड़े नंबर्स आपको मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत आपको कन्वीनियंस मिलेगा। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन एमिसिव पावर पूछी है। अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल में हमने देख लिया था कि एमिसिव पावर कितनी रहती है। सो एमिसिव पावर E इज इक्वल टू Q अपॉन T इंटू एरिया। सो आपकी जो हीट रेडिएट हुई है दैट इज 6000 जूल। सो 6000 डिवाइडेड बाय 5 मिनट्स, तो टाइम है आपका 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स यानी 300 सेकंड्स, सो 300 और एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 100 इंटू 10⁻⁻⁴। सो ये आ जाता है आपका 6000 अपॉन 300 और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻²। तो ये सब करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा, इसका आंसर आपको मिल रहा है 2000 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यस, ये है इसका आंसर 2000 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप आराम से इसे कर सकते हो। ये 20 हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻² आ जाएगा, सो दैट इज़ नथिंग बट 2000 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो ये है आपका क्वेश्चन जिसमें सिर्फ एमिसिव पावर पूछी गई थी, और इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। भले ही सिंपल है बट आपकी CET एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पक्का आ सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज़ मेंटेन एट 227 डिग्री सेल्सियस और स्टीफन्स कांस्टेंट दिया है दैट इज़ 5.67 × 10⁻⁻8 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन रेज़ टू 4, ये इसका यूनिट है। तो हमें ये पता है स्टीफन्स कांस्टेंट दे दिया है, यानी हम यहाँ पे डायरेक्टली स्टीफन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, और वो ये है कि द रेट ऑफ एमिशन कैन बी गिवन बाय सिग्मा T⁴। यस, हमें ये पता है कि R इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। अब ये R है क्या? R है आपका एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया।
आर है आपका एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और उन्होंने जो पूछा है आपको, वो पूछा है कि कैलकुलेट एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय बॉडी ऑफ सरफेस एरिया। तो ये टोटल एनर्जी रेडिएटेड की बात कर रहे हैं, यानी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इस क्वांटिटी को टाइम से एज वेल एज एरिया से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसलिए टोटल एनर्जी रेडिएटेड E is equal to sigma t raised to 4 into time into area. Yes, it is sigma t raised to 4. This is nothing but energy radiated per unit time per unit area into time into area. तो हमें मिलेगी टोटल एनर्जी रेडिएटेड जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है। सो लेट अस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट टेम्परेचर। तो अगर हम देखते हैं कि टेम्परेचर दिया है आपका 227 प्लस 273, तो ये आ जाएगा आपका 500 केल्विन। सो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 और ये है 500 ब्रैकेट रेस टू 4। टाइम है आपका 1 मिनट, सो इट इज़ 60 सेकंड्स। टाइम है 1 मिनट इसलिए 60 सेकंड्स। और एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। यूनिट कन्वर्जन में ज़रा ध्यान देना। सो ये कैलकुलेशंस आ रहे हैं और ये आपको करने हैं, और इसका जो आंसर लगभग आ रहा है दैट इज़ अराउंड 2126 जूल। इतनी एनर्जी रेडिएट हो रही है बाय दैट बॉडी। सो क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो बहुत ही इजी है। बस इसके लिए आपको बेसिक जो लॉज हमने देखे हैं केटीजी में एंड रेडिएशन में, ये आपको पता होने चाहिए। बाकी सब कैलकुलेशंस के ऊपर हैं आपके कि आप कैलकुलेशंस कितने फास्ट करते हो, क्योंकि कुछ जगह पे आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, थोड़े टफ कैलकुलेशंस भी आपको आ सकते हैं। सो इसके लिए इतना ही था इस लेक्चर के लिए। आगे के लिए हम दूसरे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।